हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टॉय बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन प्लीज चार चॉइस दे रखी है। आर और टॉय का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ एफ और टी का डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो है। डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं आर और टी का और एफ और टी के, ठीक है, और चार चॉइस दे रखे हैं। तो जरा सोचते हैं कैसे करें सॉल्यूशन। इजी है क्वेश्चन, जरा सुनिए। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए कि एक पार्टिकल है, ये जैसे ये मैंने ऑरिजिन बना लिया, ये एक्स एक्सेस और ये वाली वाई एक्सेस, और ये एक पार्टिकल है, ठीक है। और इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो ऐसे, एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ऐसे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? आर वेक्टर है, और टॉर्क निकालना है इस फोर्स का अबाउट दी ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट निकालना है। तो ये ऑरिजिन है आपका, जानते हो, ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, क्योंकि आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, और ऑरिजिन के अबाउट निकालना है तो ऑरिजिन पर आर वेक्टर का टेल होना चाहिए, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉय इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन होती है ना, जैसे आर वेक्टर को एक्सटेंड कर लीजिए, आप इसको एक्सटेंड कर लोगे तो ये आर और एफ के बीच में थीटा हो गया बेटा, एक्सटेंड कर लोगे तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकाल लो आप। जो डायरेक्शन आर क्रॉस के एफ की होगी वही डायरेक्शन टॉय की होगी। इस आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम, डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो आप आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो देखो, आर वेक्टर से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, फिंगर को रखेंगे आर वेक्टर की डायरेक्शन में, और आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे स्मॉल एंगल से। आप आर वेक्टर पर आर वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखिए पहले राइट हैंड की, और आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करिए स्मॉल एंगल से। थंब जिधर आएगा वही आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी, और जो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। देखो, मैं फिंगर रखा मैंने आर वेक्टर की डायरेक्शन में, ये देखो, ये रहा आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये रही। तो मैंने आर वेक्टर की डायरेक्शन में टेल से टेल मिला लेना, पहले आर वेक्टर का टेल और एफ वेक्टर का टेल होना चाहिए। ये हेड मिला हुआ इसलिए एक्सटेंड कर लिया मैंने। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ हैंड रख लिया ऐसे, और स्मॉल एंगल से घुमाऊं तो अपनी फिंगर को ऐसे कर, ऐसे तो कर लूंगी, देखो ऐसे आर से एफ की तरफ, क्योंकि एफ इधर की तरफ है बेटा, ऐसे ऐसे। तो आर आर वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ फिंगर रख के एफ वेक्टर की तरफ छोटे एंगल से घुमा दो अपने फिंगर को। तो थंब आ रहा है डाउनवर्ड, और थंब डाउनवर्ड आ रहा है तो टॉर्क जो लगेगा इस जगह पर वो डाउनवर्ड लगेगा बेटा। टॉय की डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड। यानी तो टॉय की डायरेक्शन जो होती है आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में होती है। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन आई बेटा ये, और वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो एक बात समझ लीजिए, आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन होती है वो एफ और आर वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर आती है। जिस प्लेन में एफ वेक्टर और आर वेक्टर दोनों होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन। या ये कह सकते हो कि आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। ये ऑलवेज होता है बेटा। अगर आप ए क्रॉस बी लोगे तो ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर। पी क्रॉस क्यू लोगे तो पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन पी के परपेंडिकुलर, पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन क्यू के परपेंडिकुलर। ये ऑलवेज ऑलवेज है, और जो डायरेक्शन आर क्रॉस एफ की वही टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब एक एक बात बताइए, अगर ऐसा है दैट इज टॉय भी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड टॉय भी परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, दैट मीन्स टॉय और आर के बीच में कितना एंगल? थीटा, 90 डिग्री। किसके बीच में? ये एंगल बिटवीन टॉय वेक्टर एंड आर वेक्टर परपेंडिकुलर। देखो, अगर ये डाउनवर्ड आएगा ऐसे, टॉय टॉय वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और टॉय वेक्टर और एफ वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। तो
यहाँ पे भी एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टॉय वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब सोचो अगर मैं आर वेक्टर डॉट टॉय वेक्टर करूं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें आता है आर टॉय कॉस थीटा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर और टॉय के बीच में एंगल। यहाँ पे ये थीटा, अगर आर और टॉय को खोल लें तो आर और टॉय के बीच में एंगल आएगा, और थीटा कितना है आर और टॉय के बीच में 90 डिग्री, तो आर टॉय कॉस 90, इसलिए कितना आया 0, आर वेक्टर टॉय डॉट वेक्टर 0 आएगा। एंड सिमिलरली एफ वेक्टर डॉट टॉय वेक्टर पूछ रहा है, तो एफ और टॉय भी तो परपेंडिकुलर है, तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एफ टॉय कॉस 90 डिग्री, ये भी 0, एफ वेक्टर डॉट टॉय वेक्टर। तो ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, ये वाली बात ऑलवेज होती है ये, आर क्रॉस एफ आर के परपेंडिकुलर, आर क्रॉस एफ एफ के परपेंडिकुलर, या ये कहो आर क्रॉस एफ आर और एफ जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर। सारी बात बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होना चाहिए बी, बी इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।